Good morning everyone. How are you all? Hope you are enjoying online classes. So we are continuing with the chapter that is chapter number 12, the Janapadas and Mahajanapadas. In this chapter, in my previous video, I have already taught you about the meaning of Janpada and Mahajanpada and about how Magda became a most powerful Mahajanpad and the important rulers of Haryang dynasty of Mahajanapada. Our today's topic is about the एडमिनिस्ट्रेशन और द पॉलिटिकल कंडीशन. अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपके साथ बनी रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. नाउ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द सुप्रीम पावर वॉज इन द हैंड ऑफ किंग. जो सुप्रीम पावर थी वो राजा के हाथ में था क्योंकि राजा सुप्रीम हेड हुआ करता था स्टेट का. और वो क्या करता था, वो आर्मी का भी, जो भी लड़ाई में जाया करती थी सेना, वो आर्मी का भी हेड हुआ करता था. वो उस लड़ाई की अगुवाई राजा किया करता था. और प्रजा लोग राजा को गॉड मानते थे, भगवान का एक रूप मानते थे. प्रजा राजा को गॉड मानते थे. देयर वर मेनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे कर्मचारी थे राजा को असिस्ट और एडवाइस करने के लिए. लेकिन राजा उनकी बातों को सुनता और जो भी उसे उचित लगता वही उसको लागू करता था क्योंकि द सुप्रीम पावर वॉज इन द हैंड ऑफ किंग. सुनता सभी की था लेकिन लागू वही करता जो उसको उचित महसूस होता. और इन ऑफिशियल्स को, जो उनको राजा को असिस्ट और एडवाइस करते थे, उनको क्या कहा जाता था? महामंत्रास. इन ऑफिशियल्स के अलावा भी बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, जैसे सेना नायक, चीफ ऑफ द आर्मी, आर्मी का हेड, संघित्री जो कि उनके राजकोष को संभालता था, पुरोहित जो प्रीस्ट पूजा पाठ के कार्य को देखता, ग्रामीणी हेड ऑफ द विलेज. ये भी सारे इनके ऑफिशियल्स में आते थे. और द काउंसिल की, राजा के पास जो काउंसिल थी, उस काउंसिल का सिलेक्शन कौन करता था? रिपब्लिक. लेकिन द किंगडम वॉज हेरिडिटरी. जो राजा के जो किंगडम था इनका, वो हेरिडिटरी था, यानी राजा का बेटे को राजा ही बनेगा. लेकिन यहाँ पे काउंसिल को कौन चुनता था? पब्लिक चुनती थी. किंग हैड ए पावरफुल एंड डिसिप्लिन आर्मी. किंग के पास पावरफुल और डिसिप्लिन आर्मी थी जिसके अंदर इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैवलरी, घुड़सवार, वार एलिफेंट, हाथी, लड़ाई वाले हाथी, और चैरियट, रथ हुआ करते. नाउ अबाउट द सोशल कंडीशन. उनकी सोसाइटी कैसी थी? द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास: ब्राह्मीन्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. इनके काम के बारे में मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम बता दिया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ. ब्राह्मीन्स लुक आफ्टर द रिलीजियस मैटर. क्षत्रियास they protect the country from internal and external harms. Vaishyas, they were cultivators and craftsmen, and Shudras, they serve the upper 3 classes. इस पीरियड में, इस टाइम, क्षत्रियास को ब्राह्मी से ऊंची जाति का माना जाता था क्योंकि जो राजा होता था वो क्षत्रियास माना जाता था, वो क्षत्रियास होता था, इसीलिए क्षत्रियास ब्राह्मी से ऊंची जाति का था. वेश्यास, वो इनको गृहपति कहते थे और ये लोग एग्रीकल्चर, ट्रेड और कैटल रियरिंग करते थे. और शूद्रास के बारे में बता दिया है, दे सर्व द अपर थ्री क्लासेस. फैमिली इंपॉर्टेंट यूनिट थी सोसाइटी की, परिवार इंपॉर्टेंट यूनिट थी. वुमेन हैड ए वेरी प्रेस्टिजियस पोजीशन इन द सोसाइटी. सोसाइटी में वुमेन की बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन थी. दे वर रिस्पेक्टेड, दे वर एजुकेटेड, पढ़ाया जाता था. इवन दे स्टडीड वेदास, वो वेदास भी पढ़ा करती थी. शायद ही कोई ऐसी जाति होगी जिनको अनटचेबल्स, अछूत मानते थे. इसके बारे में नॉलेज नहीं है, शायद थी. अब हम आते हैं रिलीजन के बारे में. तो रिलीजन क्या था? द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म. ये वो लोग ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से बाहर निकलने लग गए थे. क्यों? रीजन था जो रिजिडिटी ऑफ वर्ना सिस्टम. इनका जो वर्ण सिस्टम था बहुत ही कठोर था, यानी शूद्र का बेटा शूद्र ही बनेगा बाय बर्थ. वैश्यास का बेटा वैश्या ही बनेगा, वो कोई दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता. तो बहुत ही कठोर था. और इनकी जो प्रथाएं थी
वो भी बहुत कठोर थी। इसी कारण से लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत लोकप्रिय हो गए थे। एंड क्योंकि इस बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई भी कास्टिज्म नहीं था और कोई स्ट्रिक्ट रिचुअल्स भी नहीं थी, इसीलिए वो ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म से निकल के बुद्धिज्म और जैनिज्म में जाने लगे। तो ये दोनों भी उस टाइम बहुत पॉपुलर हुए। होप यू अंडरस्टैंड टॉपिक very well. No more today. Meet in my next video about the economic condition and about the why Magadha became a most successful empire. Till then, goodbye.